मार्च 2007 योगी आदित्यनाथ संसद के लोकसभा सदन में अपने भाषण के दौरान फफक फफक कर रोने लगे। उन्हें रोता देख पूरे सदन में सन्नाटा पसर गया। ये वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का जिक्र हम अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सदन में योगी के रोने के पीछे वजह मुख्तार अंसारी को भी बताया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के अदावत के किस्से के बारे में, और क्या मुख्तार का साम्राज्य खत्म होने के पीछे एक वजह ये भी है। लोकसभा टेलीविजन पर यह भाषण 12 मार्च 2007 के दोपहर 12:11 का है। योगी जब फफक फफक रो रहे थे तो बगल में बैठे सांसद उनके कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स दिला रहे थे। उस समय अध्यक्ष की सीट पर सोमनाथ चटर्जी बैठे थे। अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भी योगी की हौसला अफजाई कर रहे थे। वो कहते हैं, हाँ मैं आपका आदर करता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको बताते हैं इस घटना के पीछे की पूरी कहानी। सर मुझे बोले don't be tell him listen. Go on little. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into that. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। दरअसल ये बात जनवरी 2007 की है। यूपी के गोरखपुर में मुहर्रम का जुलूस निकला था। इस जुलूस में एक राजकुमार नाम के शख्स की हत्या हो गई, जिसके बाद पूरे शहर में सांप्रदायिक दंगा फैल गया, और इस दंगे का आरोप तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ पर लगा। फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार्रवाई करते हुए योगी को बिना किसी सुनवाई के 11 दिनों तक जेल में बंद कर दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावा किया गया था कि वो दंगे के समय गोरखपुर में नहीं बल्कि कुशीनगर में थे, और वहां से आने के बाद धरना प्रदर्शन किया था और जांच की मांग रखी थी, लेकिन उस दौरान उनकी एक नहीं सुनी गई। लेकिन इस दौरान पूर्वांचल में माफियाओं की तूती बोलती थी। इनमें मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम प्रमुखता से था, और इन दोनों को राज्य सरकारों से संरक्षण प्राप्त था। योगी आदित्यनाथ को इन माफियाओं की तरफ से धमकियां भी दी जा रही थी। इस दौरान संसद का सत्र शुरू हुआ और योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए सदन में खड़े हुए, और फिर बोलते बोलते भावुक हो गए। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, योगी ने ये बात तो बोली ही नहीं। तो आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। मुख्तार ने चलवाई थी योगी आदित्यनाथ के काफिले पर गोली। साल 2008 गुजरात के अहमदाबाद में इसी साल सीरियल बम धमाके हुए थे, और इस बम धमाके से जुड़े कुछ संदिग्धों को यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आजमगढ़ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। उस समय योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बहुत दुखी थे, और उन्होंने आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली करने का ऐलान किया। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी ने रैली न होने की धमकी दी थी। योगी नहीं माने और गोरखपुर से अपने काफिले के साथ आजमगढ़ के लिए निकल गए। उनके काफिले में करीब 200 से ज्यादा गाड़ियां थी। इनमें 50 से अधिक 4 व्हीलर थी। लेकिन इस दौरान रास्ते में उनके काफिले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने पथराव कर दिया, और काफिले के 7वें नंबर की गाड़ी में योगी आदित्यनाथ के होने की खबर थी। पथराव के दौरान अचानक से उनकी गाड़ी पर गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने चाय पीने के बहाने अपनी गाड़ी बदल ली थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी पर यह हमला करने का आरोप लगाया था, लेकिन मुख्तार अंसारी पर कोई कार्रवाई उस दौरान नहीं हुई, क्योंकि उस समय सत्ता का संरक्षण मुख्तार अंसारी को प्राप्त था। क्या मुख्तार के मौत के बाद खत्म हो जाएगा माफिया राज? इन सभी घटनाओं की वजह से योगी आदित्यनाथ और यूपी के माफिया जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत शुरू हुई थी। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया
बनाए जाने का ऐलान किया गया, उसके बाद से ही इनके बुरे दिन शुरू हो गए। और खासकर मुख्तार अंसारी के, कभी उसके संपत्ति को कुर्क किया गया तो कभी उसके घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाता था। लेकिन अब जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है तो माना जा सकता है कि अदावत अब खत्म हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये अदावत खत्म होती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।